अरे यार, मेरी बॉडी में अब दम नहीं रहा। जंगल की रखवाली करना भारी पड़ रहा है। पैरों में इतना दर्द रहता है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर इस बीच कोई जंगल पर हमला कर दे तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा रे बाबा। शेर की ये बात पेड़ के पीछे छुपी एक चालाक लोमड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देती है। ओहो, शेर तो कमजोर पड़ गया है। अब इसके बस का कुछ नहीं है। आगे पीछे भी कोई नहीं, बस एक ही लकड़बग्गा है जो इसकी सेवा करता है। अगर उस लकड़बग्गे को अपने साइड में कर लिया तो पूरा जंगल अपना। लोमड़ी सीधे पहुंचती है लकड़बग्घे के पास। इतने सालों से शेर की खिदमत कर रहा है तू, बता आज तक उसने तुझे दिया क्या है? बस तुझसे अपना काम करवाता रहता है। कब तक उस बूढ़े शेर की सेवा करेगा? है? क्या उल्टा सीधा बोल रही है? कौन सा सस्ता नशा करके आई है? शेर की सेवा मेरा फर्ज है और हाँ, वो मुझे इनाम देता है, समझ आया? बस इनाम? बस तू इनाम में ही खुश? उल्लू मत बन। अगर मैं शेर की जगह होती ना तो तुझे अगला राजा बना देती। अब शेर का टाइम भी पूरा होने वाला है। कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है। बिना टिकट के निकल लेगा तेरा सरदार। बात तो तू सही बोल रही है। इतनी सेवा किसी ने नहीं की जितनी मैंने की है। सच कहूँ तो सेवा करते करते मेरी कमर टूट गई है। मगर दिल के किसी कोने में वो लालच अब भी जिंदा है कि शायद इसी सेवा का कोई बड़ा फल मिलेगा। शायद आज नहीं तो कल। इसी उम्मीद में लगा पड़ा हूँ। मगर क्या तुझे पता है, शेर सिंह दयाराम भालू को राजा बनाने वाला है। क्या? मैं रात रात भर जागूं और राजा बने वो कामचोर भालू? उससे अपना वजन तो संभाला नहीं जाता। वो हाथी का गोबर बनेगा राजा? अरे नहीं, मैं अभी जाकर शेर से बात करता हूँ। मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगा। अरे बाबा रुक, बात करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक फूल प्रूफ प्लान है। आधा जंगल तेरा, आधा मेरा। बस तू हाँ बोल, फिर देख मेरा कमाल। हम दोनों जंगल पर राज करेंगे। इमेजिन करो तुम राजा हो, सब तुम्हारी खिदमत पर लगे हैं। लकड़बग्घा लोमड़ी की चुपड़ी चुपड़ी बातों के जाल में फंस जाता है। अगले दिन सभी जानवर आपस में चर्चा कर रहे थे। हमें जालिम क्यों बोला जा रहा है? हमने क्या किया? कमजोर हैं तो सब हमें दबाते रहते हैं। नाम बताओ जिसने बोला, उसकी चमड़ी उधेड़वा दूंगा। चलो शेर सिंह के पास। इधर लोमड़ी आग में घी डाल रही थी। मैंने खुद सुना है, शेर और लकड़बग्घा बोल रहे थे कि अब छुप छुप के इसी जंगल में शिकार करेंगे। शेर अब कमजोर हो गया है। अगर उसको जानवर खाने को मिलते रहे तो वो फिर से ताकत भर बन पाएगा। इसीलिए दोनों ने ये प्लान बनाया है। पूरा जंगल सन्नाटे में चला गया। लोमड़ी को लगा अब चिंगारी चाहिए। अगली रात लकड़बग्घा जानबूझकर एक शाकाहारी जानवर का शिकार कर देता है। सब कुछ लोमड़ी के प्लान के मुताबिक चल रहा था। मौका मिलते ही लोमड़ी सभी जानवरों को साथ ले आती है। देखो देखो, इस मांसाहारियों की असली औकात। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना ये दोनों मिलकर सभी जानवरों को खा जाएंगे। अगली सुबह सभी जानवर एक साथ, दोनों तरफ से बहस, फिर दोनों तरफ से फाइट शुरू हो जाती है। जंगल दो हिस्सों में बंट जाता है और कमजोर शेर टूटकर जंगल छोड़ देता है। तभी होती है शेख ऊंट की एंट्री। वाह वाह, इतनी शांति, बड़े प्यार से संभाल रखा है जंगल को मेरे दोस्त ने। मेरा दोस्त शेर किधर है? अरे वो तो कब का जंगल छोड़ गया, बूढ़ा हो गया था बेचारा, खुद ही जंगल छोड़कर चला गया। ऊंट भागते हुए शेर को ढूंढता हुआ जंगल के बाहर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर शेर पर पड़ती है। अरे मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कुछ नहीं शेख ऊंट, जंगल बर्बाद हो गया यार। उन दो जानवरों की वजह से सब बर्बाद हो गया। दोस्त, अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चुपचाप जंगल को छोड़कर यहाँ आ गया। टेंशन मत लो हबीबी, बस उन दो जानवरों के नाम बताओ, फिर देख शेख ऊंट का जलवा। डोंट वरी ब्रो। लोमड़ी और लकड़बग्घा लालच में सब बर्बाद कर दिया कमीनों ने। अब शुरू होता है असली गेम। शेख ऊंट फौरन लकड़बग्घे के पास जाता है।
ओह, लकड़बग्घे, हम शाही ऊंट हैं। जादुई चीज लेकर आए हैं सिर्फ राजा के लिए। राजा? अरे वो तो मैं ही हूं, दिखाओ कौन सी चीज है। ऊंट ये बात कहकर चुपचाप वहां से सीधा लोमड़ी के पास चला जाता है और ऊंट वही बात लोमड़ी को भी बोल देता है। दोनों में शक। अगली सुबह दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जादुई चीज मेरी है क्योंकि पूरा प्लान मेरा था, इसीलिए जंगल की राजा मैं हूँ। नहीं, मैं राजा हूं। मैंने शेर की खिदमत करने में पूरी जिंदगी बिता दी, इसीलिए जंगल का राजा मैं हूं और जादुई चीज भी मेरी है, समझी? अगर जरा बहस की तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा राजा बनने का ख्याल भी उतर जाएगा तेरा। दोनों में खूब लड़ाई हुई। तभी वहां ऊंट सभी जानवरों को वहां ले आता है। बस, बहुत हुआ नाटक तुम दोनों का। आज सब सच्चाई सामने आएगी। इन्हीं दोनों ने तुम्हें आपस में भड़काया और जंगल का राजा बनने के लिए शेर को तुम्हारी नजरों में बुरा बनाया। ये बात सुनकर सारे जानवर भड़क जाते हैं। सभी जानवरों ने दोनों की जोरदार लड़ाई की और हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया। फिर शेर को वापस राजा बनाया गया। जंगल में फिर से शांति आई। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा लालच इंसान को ले डूबता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।